नमस्कार। पेंशन क्यों नहीं आ रही है? जिनकी रेगुलर पेंशन आ रही थी उनकी भी बंद हो गई है। और कब तक हमारा पेंशन का काम होगा? क्या रहा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों से मिलने के बाद, और पेंशन कमिश्नर तथा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलने के बाद क्या बातचीत हुई, तथा हाई कोर्ट की डेट क्या है, उसमें क्या कार्रवाई चल रही है? इस तरह के सभी सवाल आपके मेरे पास आ रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ ऋतु मुंजाल, अधिवक्ता एवं प्रधान केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। आप सभी के बीच में आज फिर मौजूद हूँ। आज है तारीख, जैसा कि आप जानते ही हैं, 9 मई 2025। और आज की जो जानकारी है, आपके सवालों के वो जवाब हैं जो आप मुझे कंटिन्यू पूछ रहे हैं, और इन सवालों के जवाब देते हुए मैं आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगी। और जानकारी जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो आपके सवालों के जवाब ही हैं कि हमारी लगातार आती हुई पेंशन क्यों रुक गई है। मुझे उम्मीद है कि जिनकी लगातार आती हुई पेंशन है वो आ चुकी होगी। और जो रही बात वीआरएस लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों की, उनकी पेंशन जो अटकी हुई है उसका भी समाधान दिल्ली सरकार दे रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से जो मेरी बातचीत हुई है वो भी मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी, और आपको बताऊंगी कि आपका काम कहाँ रुका हुआ है और क्यों नहीं हो पा रहा है और किस तरह होगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए आपको सारी डिटेल की जानकारी देते हुए आप इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, और अपने सारे सुनने वाले, देखने वाले दर्शकों को, श्रोताओं को और हमारे यूट्यूब व्यूवर्स को बता दूं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जो वादा किया है उसमें ये कहा है कि हम जल्दी ही अपने वीआरएस लेकर रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी पेंशन रुकी हुई है, जिन्होंने कंसेंट फॉर्म भर दिए थे 2022 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग उनकी, और बाकी सभी कर्मचारी जो कि काफ़ी समय से, लंबे समय से पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन सबकी पेंशन बहुत जल्द खातों में आपके आएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार वर्किंग है। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि हाई कोर्ट में जो हमारी डेट है 27/8 की, उसमें हम इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन मूव करते हुए जो जो कर्मचारी रह गए थे उनको हमने सबको इम्प्लीड कर दिया है, और उसके लिए हम एक अर्जेंट एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं। और अर्जेंट एप्लीकेशन में भी जो कर्मचारी नहीं रह गए हैं या जो नहीं अभी तक इम्प्लीड हो पाए हैं वो आ सकते हैं और अपने आप को इम्प्लीड कर सकते हैं, और साथ उनकी फाइलें भी साथ साथ चली जाएंगी, क्योंकि इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन का इंडेक्स बनेगा। उस इंडेक्स में आपके इम्प्लीडमेंट के साथ साथ आपकी अर्जेंट एप्लीकेशन बनेगी, क्योंकि काफ़ी परेशानी की हालत में चल रहे हैं डीटीसी कर्मचारी, और मेरे पास लगातार मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं जिसमें ये सवाल पूछे जा रहे हैं कर्मचारियों के द्वारा कि जिन्होंने कंसेंट फॉर्म भर दिए थे उनकी पेंशन का क्या रहा और कब तक उनके खातों में ट्रांसफ़र होगी। और इसी तरह जिन्होंने अपनी सारी डिटेल कंप्लीट करके जमा करा दी थी और अपना ग्रेजुटी और प्रोविडेंट का फंड का पैसा भी जमा करा के जब के लिए तैयार हैं, उनकी पेंशन का क्या रहा, तो उनकी जानकारी के लिए ही मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सभी कर्मचारियों के पास लेटर आ रहे हैं 1 बाय 1। आप उन लेटर्स को देखिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट तो दिल्ली सरकार हमें कुछ नहीं कह रही है। डायरेक्ट तो हमें नहीं कहा कि प्रोविडेंट फंड का पैसा आप दो या फिर जमा कराओ या ग्रेजुटी, जैसा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि जो डीटीसी के वेंडर्स हैं उनसे उनकी बात हो रही है, नई बसें आ रही हैं और नई बसों के ऊपर वर्किंग कर रही है। मैंने जो सवाल पूछे थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से वो यही पूछा था कि आप पुरानी बसें ख़त्म कर रहे हैं, नई बसें ला रहे हैं, डीटीसी का उद्धार कर रहे हैं, इसको उबार रहे हैं खर्चों से और धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रहे हैं इस विभाग को आप, तो क्यों नहीं आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के और ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं डीटीसी के, उनकी पेंशन बहाल कर देते हैं? क्यों आप कॉन्ट्रैक्टर पे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी लगे हुए हैं और उनकी रोज़ी रोटी उनको कंप्लीट समय सही टाइम पर दे दें, सैलरी उनकी दे दें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हामी भरते हुए मुझसे कहा है कि हाँ, हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं और बहुत जल्द ही आपको इन सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो आप सभी की जानकारी के लिए और आप सभी के बातों के, सवालों के जवाब को देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में जुड़ी थी, और आपको इन्फॉर्मेशन देनी इसलिए भी मैंने ज़रूरी समझी क्योंकि लगातार आपके मैसेज
आए हैं और लगातार आपके जो कॉल्स हैं वो मेरे तक पहुंच रहे हैं, और मुझे जो कॉल्स आ रहे हैं उसमें आपको आंसर देने के लिए मुझे मजबूरी में आपके पास आना पड़ा, जबकि शेड्यूल बहुत टाइट होने की वजह से मैं काम में लगी हूँ। और अभी भी द्वारका कोर्ट में मेरे मैटर लगे हुए थे जिनको मैं करके आ रही हूँ। हाई कोर्ट में एक अर्जेंट हेयरिंग थी, लेकिन मजबूरी यही है कि जैसे अभी आप ये देखिए, ये सुरजीत जी हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ पेंशन डिस्पाइट क्राइसिस ऑफ विडोज़ और चिल्ड्रन इज़ देयर नो मेडल स्कीम ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, नो मेडिकल लिखना चाहते हैं, नो मेडिकल स्कीम ऑफ रिटायर्ड DTC स्टाफ, 500 to 1000 मेडिकल ऑल पेड डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स। और गाली भी दे रहे हैं कि बास्टर्ड केजरीवाल नॉट रिलीज द पेंशन टू रिटायर्ड DTC स्टाफ, एंड नाउ दिस BJP गवर्नमेंट हैज़ अगेन अडॉप्टेड द सेम प्रैक्टिस, पेन नोट रिकॉर्ड लीडिंग ऑफ डेथ ऑफ and starvation of retired DTC staff and widows. Learned Council efforts made unforgettable, but our correspondence has gone in the bureaucratic jungle.